अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए अब इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा, क्वेश्चन को लिखते ही आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम बात करें, कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। यानी ये कह रहा है कि अगर ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है, 45%। अच्छा 45% को अगर आप तोड़ोगे तो कितना होगा, 5 9 45, ये 20। इसका मतलब यही है कि ए वाला अधिक है तो आप कहोगे अगर ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 29 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। फिर कह रहा है सी की आय ए प्लस बी की आय से, यानी ये कह रहा है कि जो सी की आय है वो ए प्लस बी की आय से, ए प्लस बी की आय से कितना है भाई, तो कह रहा है ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है। 60% का मतलब कितना होता है, 3 बटा कितना होता है 5। यानी अगर इन दोनों का अगर 5 होगा तो 3 कम का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। फिर अगली वाली लाइन कह रहा है डी की आय सी की आय से, यानी ये डी के बारे में बात कर रहा है कि जो डी की आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि 1 बटा कितना होगा 5, यानी एक 5 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 6। ये वाली बात यहां से कह, अब क्वेश्चन में सबका रेशियो निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अगली लाइन कह रहा है सी के आय क्या होगा, यानी हमको किस बात पर अटैक करना है, सी के आय पर, सी वाले वैल्यू पर हमको अटैक करना है। तो सी यहां पर, अब देखो करते क्या है, देखो यहां पे कह रहा है ए प्लस बी 5 है, यहां कह रहा है ए और बी को अगर देखो, अगर यहां ए बी है तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 49, और यहां कह रहा है 5, यहां पर सी 5 है, यहां सी 2 है। यानी देखो हमको पूरे क्वेश्चन में ए प्लस बी को बराबर करना है और सी को, और हमारा टारगेट किसको निकालना है, आप कहोगे सर सी को निकालना है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब क्या कहोगे, पहले ए प्लस बी को, अगर यहां ए प्लस बी के बारे में बात करें तो 49 होगा, और यहां ए प्लस बी 5 है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे, आप ध्यान से समझना, जब अगर हम इसको बराबर करेंगे तो आप कहोगे सर ए प्लस बी 49 है और यहां 5 है, तो दोनों को बराबर करोगे तो आप कहोगे सर यहां 49 का गुणा यहां पे कर दो, अब 5 का गुणा यहां पे कर दो, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 49 का गुणा यहां पर तो ये वहां पर, तो ये चीज तो बराबर हो गई। लेकिन अब किसको बराबर करना है, सी, यहां पर सी है, तो जब ये 5 है तो इसको भी इससे गुणा करोगे। तो अब आप देख लिए कि सी वाले में कितना आने वाला है, तो आप कहोगे सर 49। हम देख लिए कि अगर 49 आया तो हम समझ गए कि इसमें 7 तो समाहित है, यानी जो भी आंसर होगा हमारा वो 7 से कटने वाला नंबर होगा। देख लो 7 से कटने वाला नंबर, ये पहला कटवे नहीं करेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको भाग करोगे भी नहीं कटेगा, साथ कैसा एक ही ऑप्शन है, एक कट जाएगा। आपको आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं, बस इतना ही से समझ में आया। 49 जैसे आया तो हम समझ लिए कि सी की वैल्यू है उसमें 49 है, तो 7 से कटने वाला नंबर जरूर होगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप होगे सर बिल्कुल समझ गए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।